लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते, लेकिन बिसेसर उर्फ बिसु लावारिस ने, उसकी लाश तो सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी हुई। शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो मां। प्रजाति यदा कमान सर्वनपार मनोजतान आत्मन्येव आत्मनुतुष्ट स्थितप्रज्ञे तदोचते दुखेषु अनुद्विग्रमन सुखेषु विपत्ग्रह वितराग भयन क्रोध स्थिति मनिरुच्यते। दास साहब, मैं कहता ना था कि ये जोरावर हमें एक दिन। क्या हुआ? बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो इस भेजे में घुसी हुई है। वो साला जोरावर खुद तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। अरे हुआ क्या? क्यों इतना तमतमा रहा है? पढ़िए। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी ना जब हरिजनों के सारे वोट तो सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवा कोई नहीं करवा सकता ये काम। पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा नतीजे पर, सारा गांव कह रहा है, अखबार में भी छप गया है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है। प्रमाण जुट जाएंगे, प्रमाण भी। वो जो हरिजन बिसु मरा है ना, उसका दोस्त है बिंदा, कसम खाकर बैठा है। जुट जाएंगे प्रमाण तो पाएगा सजा अपने जुर्मों की। वो तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, लेकिन उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना कोई जुर्म किए हुए। होता है कभी कभी ऐसा, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना ही पड़ता। और आप हैं किसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए जोरावर को ना। नहीं चाहिए हमें इसके वोट। इस आगजनी के चक्कर में हरिजनों के तो वोट गई, साथ में गांव वालों के वोट भी नहीं मिलेंगे अब। अच्छा ठीक है, अब तू इन्हें शांति से नाश्ता कर लेने दे। आइए आप। ये लखन का नाश्ता? अरे ये सब इसके गले कहाँ उतरता है। आप खाइए, लीजिए। सुनिए, मैं ये कह रही थी कि आगजनी की घटना किसी तरह संभाले हुए थे और घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने घाव को भी काफी हद तक भर दिया था। अगर ऐसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो? कैसी बातें करती हो? आर्थिक सहायता से गरीबी पर मरहम लगाया जा सकता है, परिजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। और क्या, ऐन मौके पर इस बेवकूफ जोरावर ने उस हरिजन बिसु को मरवा दिया। कुछ नहीं होने का, सारा हिसाब किताब लगाकर देख लिया मैंने। तो चुनाव में क्या खड़ा हुआ लखन? तेरा मन हिसाब किताब में उलझा रहता है। अरे इन्हें तो सही और गलत सब देखना पड़ता है। तो आप ही बताइए, सही किया जोरावर ने? किसी को मरवा देना आप सही कहेंगी? हद कर दी लखन तूने। अरे 15 साल की उम्र से तू दास साहब का थैला लिए उनके पीछे पीछे घुमा करता था। इतना साथ रहकर इतना भी नहीं सीखा तूने। अरे इनके जैसा स्वभाव का धीरज और ठहराव जरा भी नहीं आया तुझमें। दोष इसका नहीं है, उम्र का है। आवेश राजनीति का दुश्मन। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। आएगा, इस पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां खुद सिखा देगी। कहाँ रखा है पदवत? ये हरिजन बिसु का नहीं, समझ लीजिए मेरी हत्या हुई है, मेरी। 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया सुकुल जी की तरफ से, खुद आ रहा है भाषण देने। और आप तो जानते हैं ना उनके भाषण का करिश्मा। हाँ गूगलते हैं आप, वैसे ही गांव सन्नाटा पड़ा हुआ है। एक ही भाषण में सबको बाहर ले जाएंगे। और एक इन मशाल वालों को अलग छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी छापने की। ऐसी अखबार पर तो पाबंदी लगा। गलत बात है लखन, ये तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वही हमारे कामों के असली दर्पण है। पर चुनाव में कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे चुनाव के मौके पर झूठ सच कुछ भी छाप देना कहाँ की नैतिकता है भला? और क्या, कैसे कैसे संपादकीय छापे तुम सागरी की घटना के, अब के लिए चुप रह जाएंगे? आने दीजिए मशाल का अगला अंक। ठंडा पिलाओ इसे, बेल का शरबत, इसकी तासीर ठंडी होती है। कुछ खा भी ले, भन्ना रहा है तब से भूख से। तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। बैठ जा। क्या नाम था उस लड़के का जो मरा? विशेषक, जिसको कहते थे गांव वाले।
बिसु, ये 8 महीने पहले ही जेल से छूटा है ना? सुकुल बाबू के समय 4 साल सजा काटी थी जेल में इसने। आपको कैसे मालूम? अरे मालूम तो करना पड़ता ही है भाई, वरना जिस पद पर आज बैठे हैं उसके साथ न्याय कैसे करेंगे? सवेरे डीआईजी सिन्हा का फोन आया। क्या बताया? किस बारे में? अरे यही बिसु की मौत के बारे में। सुना है इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा मैडम के पास पहुंच गए हैं। दास साहब, आपने कोई आदेश नहीं किया? कहा है कि सारे मामले को गौर से देखकर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। दास साहब, तब तो रिपोर्ट तैयार करते समय नहीं लखन, पुलिस वालों का काम ही है बयानों और प्रमाण के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें। अगर ऊपर से आदेश थोप दिया जाए तो न्याय कैसे करेंगे भला? रत्ती, जी साहब। वित्त मंत्री चौधरी से बात कराओ हमें, वो भी घर पर ही होंगे। दास साहब, आप ये वित्त मंत्री चौधरी को क्यों फोन लगवाए हैं? आप तो जानते हैं ना, वो नहीं चाहते थे कि मैं खड़ा हूं। वो चाहते थे कि उसका आदमी। हाँ चौधरी जी, नमस्कार नमस्कार। नहीं नहीं, कोई विशेष बात नहीं। ये घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई थी मेरे पास। त्रिभुवन बाबू से भी बात हुई, बता रहे थे कि वित्त विभाग को आवश्यक फंड देने में आपत्ति है, होनी नहीं चाहिए। क्या प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन नहीं आई? वो आ जाएगी, मैं बात कर लूंगा, पर आपको इस मद पे तो तुरंत पैसा रिलीज करना है। ये मत भूलिए चौधरी जी, हमारी पार्टी के मुख्य उद्देश्यों में से एक है हरिजन और खेत मजदूर का उद्धार। जी चौधरी। हाँ, राम राम। हाँ पांडे, हो गया सब? हाँ साहब, तैयार। लखन, ये फाइल संभाल और धीरे धीरे चीजें अपने हाथ में लेना शुरू कर, अधिक समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। ये सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है साहब जी। मानो सुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। अब हमें भी अपना पूरा दमखम लगाना होगा साहब, जानता हूँ। और अपने लोगों पर भी नजर रखनी होगी। आप तो जानते ही हैं कि लोचन भैया काफी उखड़े हुए हैं। पर अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन अम्मा जी की जिम्मेदारी। वो तो है साहब, लेकिन लखन को खड़ा करने से अम्मा जी भी तो बहुत खुश नहीं है। और वो मसाल वाले दत्ता बाबू अब 10 को आएंगे। उस दिन समय तो दिया था, लेकिन आपकी अध्यक्ष महोदया के साथ मीटिंग था तो डेट कैंसिल करना पड़ा। ये चुनाव दौरे का कार्यक्रम निश्चित हो गया? हाँ साहब, सब तैयार। सरवा में भाषण करो। यही कुछ चुनाव के 4 दिन पहले। साहब, आपसे तो कार्यक्रम पर सुना। सरवा में पहले रख ले तो। आप जाएंगे, बहुत असर होगा आपके जाने का। वैसे बहुत जरूरी भी हो गया है। साहब, जब पहले ही रखना है तो अभी रख लेते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी 10 को है, अपनी 14 को रख ले। जाना तो चाहिए, एक हादसा हुआ है। बीसू के माँ बाप को भी तसल्ली तो देनी ही चाहिए, बेचारे। वजह फरमाया साहब आपने। अरे माता जी प्रणाम। अरे खड़े क्यों हैं पांडे जी? बैठिए बैठिए। अपने हाथ से खिलाना इनका सबसे खड़ा सुख है। आइए। अरे ये तो कुछ भी कहते हैं, कहीं तो हमें भी खुशी मिले आखिर। लीजिए पांडे जी। दास साहब, वो डीआईजी मैडम का फोन किस लिए आया था? अरे सब अपने अपने को लेकर परेशान है भाई। वो प्रमोशन को लेकर छटपटा रही। स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर ये डीआईजी का तबादला तो रुक गया था ना, प्रमोशन कैसे होगा? मैं ही रोके भाई। वैसे डीआईजी मैडम बहुत भली थी। सार्वजनी वाले मामले में तो उन्होंने। हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया था कि तबादला करा दो। तो डीआईजी मैडम प्रमोट हो रही। दास साहब, तब तो आप उनको बुला। लखन, कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना। एक अर्ज है साहब मेरी, घरेलू उद्योग योजना घर घर जाके समझा तो दी गई है। अकेले सरवा गांव से 150 फार्म भर के आए हैं। क्यों ना? लोगों की प्रतिक्रिया? कुछ लोगों में तो साहब बहुत उत्साह है, पर कुछ लोगों का कहना है बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होएगा हवाएगा कि नहीं। साहब, क्यों ना इस मीटिंग में पहली किस्त का रुपया अपने हाथों से दे दे और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी कर दे। ठीक कहते हो, लोगों को पैसा दे ही देना चाहिए, वरना ये कागजी योजनाओं से विश्वास उठ जाता है लोगों को। 2 बातों का ख्याल रखा है ना, इसमें पंचायत कहीं ना है। बहुत असंतुष्ट है लोग पंचायत से। नहीं साहब, सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा इस योजना पर। और दूसरा, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजन और खेत मजदूर को ही मिले।
आप निश्चिंत रहें साहब, सरकार सीधा पैसा खेत मजदूर और हरिजन के हाथों में ही देगी। पर ये बात जोरावर के गले नहीं उतरेगी। जोरावर की चिंता तो हमारे लिए छोड़ दे लगन। और ऐसे भी सरोहा में हालात देखते हुए जो है जोरावर और सरपंच का बीच में आना ठीक भी नहीं होगा साहब। जय राम जी की दास साहेब, जमुना बहन। अरे जोरावर कैसे हो तुम? अरे वाह, सारा कुनबा ही आ जावा है। अरे आओ आओ जोरावर, 10-12 दिन से तुम बिल्कुल ही गायब हो गए। अरे क्या हुआ, चुनाव का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया क्या? अरे बोझ कैसा जमुना बहन, दास साहब खुद ही बड़े समर्थ थे और फिर पांडे जी तो है ही। क्या बात है जोरावर, आज इतनी सवेरे कैसे आना? अरे मंडी आए थे वसूली के लिए, खाद और बीज भी लेना था, सोचा आप लोगों से मिलते हुए चलूं। देख रहा हूँ जोरावर, चाल ही उलट गई है तुम्हारी। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया दास साहब कि हमारी चाल ही उलट गई? उलट तो गई है चाल जोरावर तुम्हारी। अरे पहले तुम दास साहब से मिलने आते थे और बाजार का काम भी कर लिया करते थे। आज तुम बाजार का काम करने आए और दास साहब से भी मिलने चले आए, कहेंगे नहीं? अब क्या बताए दास साहब, किसान का पहला धंधा उसकी खेती। खैर छोड़ो जोरावर, ये बताओ आजकल सरोहा गांव में हवा किधर की है? अरे हवा का क्या है ससुरी, जब चाहे तब बदल दे। हाँ, सरोहा की हवा तो जोरावर अपनी मुट्ठी में रखता है साहब जी। पर आप लोग रहने देंगे तब ना। अब आप ही बताइए दादा, इन हरिजनों के बाप दादा हमारे बाप दादाओं के सामने सर झुका कर आ करते थे। अरे झुक झुक कर इनकी कमर कमान की तरह टेढ़ी हो गई थी। वो तो आप लोग हो जिन्होंने सर चढ़ा रखा है कि आज हमारी आंख में आंख गड़ा कर बात करते हैं हमसे। बर्दाश्त नहीं होता मैं। देख लिया दास साहब, ये है इनका रवैया हरिजनों के लिए। ये आज भी चाहते हैं कि खेत मजदूर गुलाम बनकर इनके पैरों में रहे, पर अब ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्हें उनका हक देना ही पड़ेगा। तू तो ऐसे कह रहा है लखन, जैसे हक अकेले जोरावर अपनी जेब में रखे हुए है। अरे जोरावर लो, ठंडा पियो। तू जानता नहीं है क्या दास साहब की चिंता को? अरे कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने, कुछ और उठाएगी गरीबों को उनका हक दिलवाने के लिए। जहाँ हक दिलाया है वही रो रही है सरकार। आए दिनों हड़तालें, जुलूस, तोड़फोड़, काम किसी को नहीं करना है ससुरा, बस सबको हक चाहिए और दिलाओ हक। ऐसा ही चलता रहा ना तो इनके पास सिर्फ हक ही हक रह जाएगा, काम धाम कुछ नहीं। एक बात कहूँ दादा, बुरा मत मानिएगा, ये जो खेत मजदूर हरिजन सिर्फ आपके लिए एक बोर्ड भर होंगे, लेकिन हमारे तो मजूरे हैं, खेती करते हैं हमारे खेतों में, काम नहीं होता इनका हमारे बिना। और एक वो सुकुलवाता मादक चोर। जोरावर, फिर वही गंदी जुबान, कुछ तो लिहाज कर। क्या करे, गाली ही निकलती है। बड़े कानून बनाए थे उसने, सबका कर्जा माफ, बइयों में से नाम हटा दो। अरे हजारों के नीचे आ गए थे हम, फिर क्या वही बीमारी, शादी, ब्याह, मरण, मौत। अरे वो आता था कर्जा देने, जमीन पर लोट लोट कर नाक रगड़ी थी ससुर ने। काम तो हम ही आए, तब आता वो सुकुलवा। ठीक कहते हो, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूँ कि उन्हें कर्जा लेना ही ना पड़े। अरे 4 पैसे हाथ में आ जाने से जात ऊंची हो जाएगी उनकी। हाँ, हमारे साथ हुक्का पानी करने लगेंगे। दास साहब, ऊंच नीच तो रहेगी। जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। अरे जमाना चाहे जो सो बदले, लेकिन जोरावर के होते हुए सरों में कच्छो नहीं बदलेगा। इस भरोसे मत रहना। देखा नहीं गांव में कितना तनाव है बिसु को लेकर, हर तरफ उसके पोस्टर नहीं चिपक गए। बिसु? अरे उस लड़के की बात कर रहे हो, काम धाम था नहीं उस हरामी को। जहर खा के नहीं मरता तो भूख से मर जाता, इसमें हमारा क्या? अगर विपक्ष ऐसी बातें करे तो समझ भी आता है, लेकिन आप लोग भी जा रहे हैं दास साहब सरोहा गांव। अरे मिलेंगे लोगों से, बातचीत करेंगे, अपने आप ही तनाव वनाव सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह, दास साहब सरो आ रहे कब? ऐसे कार्यक्रम में तो सबसे अंत में था, लेकिन हम 14 को ही आ रहे हैं। अरे आइए आइए, ऐसा स्वागत करेंगे आपका कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तुम मेरी योजनाओं में सहयोग दो तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसी बातें करते हैं आप? अरे जोरावर कोई पराया है क्या? अब ऐसे में अपने लोग सहयोग नहीं देंगे तो क्या बाहर के लोग करेंगे? पर थोड़ा चुनाव का बेड़ा पार लग जाए। अरे लग ही जाएगा, आप निश्चित रहिए। और पांडे जी, आप भी सरोवर निकलिए, बाकी की तैयारी वही पूरी करते हैं। अरे मैं भी साथ ही चल रहा हूँ। अरे ये सुनाई ना अपने अच्छी खबर, उस सुगुलवा हरामी ने किराए के लौंडों से बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है वहां पर। आप साथ होंगे तो सब ठीक हो। चलिए आज्ञा दीजिए। ये जोरावर थोड़ा आज बेसुरा बोल रहा था।
ऐसे ने अहंकार तो दे दिया पर संस्कार नहीं। पर आपसे भी एक बात बोलूं, डोर उतना ही खींचो कि टूटे नहीं। नक्कन, तुम्हारे मन में गरीबों के लिए हमदर्दी है, ये देखकर अच्छा लगा। पर सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और समय भी। तुम्हें काट कर तो नहीं फेंकना है जोरावर को, उसे सुधारना है। ये सुधरेंगे, देखा नहीं कर भैया। अरे सदियों पुराना संस्कार है, छूटने में समय तो लगेगा ही। तो फिर खेत मजदूर और हरिजनक नजर हमेशा अपनी हार जीत पर मत रखो लखन। तुम्हारे आज का आवेश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ चलना है तो जुबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फुलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्म।